जय मसीह। और आज लगा था आदमी नहीं आएगा क्योंकि मैं कुछ भी कम डालने वाला था, लेकिन आदमी को ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ भी उसी प्रकार का वहाँ बटन का मैसेज आना, मेरा मैसेज आना करते करते कंपटीशन करते मैं जीत गया जैसा लग रहा है। मेरा आदमी ज़्यादा हो गया उधर से ना, वो बहुत चल रहा था। प्रभु का आशीर्वाद है हम सब यहाँ आके फिर उसको महिमा करने के लिए पवित्र दिन मिला है। हम 6 दिन के अंदर हमने जो भी हमारा संसारिक काम था वो समाप्त करके आज विश्राम दिन जो कि परमेश्वर ने हम सबको दिया है, खास करके हम जो मसीह मानने वाला कोई भी धर्म को हो, सब अपना अपना प्रभु को मानता है। तो उसी अनुसार हमने आज भी हमारे इकट्ठा हुआ है। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और सेकेंडली यहाँ हमारा ब्रदर रोशन मोदल और उनका मिसेस दोनों यहाँ आके हम हमारा चर्च को और क्या होता है खुश दिलाया है ना। आज बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हमारे ब्रदर ने काफ़ी साल से ट्राई करते करते हमारा सामने ट्राई किया हुआ, हमने खुद पता है यहाँ जितना भी है, तो उनका जो भी ट्राई था उसका मेहनत था वो प्रभु ने सुना, और आज उसको अच्छा जगह पे और सिपाही हम जैसे सिपाही था, लेकिन अभी उनका प्रमोट करके असिस्टेंट कमांडर के लिए अभी ट्रेनिंग शुरू होने के लिए वो शायद मंडे को कल चला जाएगा, तो शायद उनका परिवार रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वो यहाँ खुशी से हर जगह में पार्टी देते हुए आया। ऑफिस में भी दे दिया मैंने दूसरा बटन को, और उन्होंने बोला चर्च में भी जितना भी लोग के लिए हम की पार्टी कर देंगे। तो बोलिए हमको खबर मिला है, तो हमने उसी हिसाब से तैयार करके रखा है। सोचा हम बहुत जगह में देखते हुए आया है, ऐसे पैसे का मामला है ना, इसलिए हमने नॉर्मल कर देता बोल के जो भी हम सरकारी छूट मिलता है हमारा अंदर का, उसी से हमने मतलब टी पार्टी है। मैं टी पार्टी खाने को मिलेगा नहीं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना थैंक यू के लिए। तो मैंने मैसेज भी डाला कि हमारा ब्रदर दोनों और सिस्टर दोनों ने थैंक्स गिविंग का दे रहा है, तो टी पार्टी होगा बोल के, तो सब खुशी से आया है। और विदाई बोले से होगा उम्र तरफ से, क्यों हम मतलब काल चला जाएगा तो वो ऑप्शन बनने के बाद क्या पता किस्मत है तो आएगा, नहीं है तो दूसरा इधर भी चला जाएगा। तो कहीं कहीं हम घूमते घूमते मिल भी सकता है, लेकिन मैं साहब लोग नहीं भी मिल सकता है या फैमिली लोग, तो इसलिए क्या पता आखिरी हम लोग सफर यहाँ का हम एक साथ चलने वाला आखिरी दिन भी हो सकता है, वो दूसरा वाला आखिरी दिन नहीं है, लेकिन हम के साथ जो मुलाकात है वो आखिरी दिन भी हो सकता है। इसलिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक हम जैसे लोग कोशिश करके आगे जाता है, तो उनका पिताजी बड़ा सुना आदमी था, वो भी बहुत अच्छा आदमी था। हम मिलके हुए एक दूसरा करने मिला के मतलब कोई भी ड्यूटी है करके आए, तो कर करके लड़का को यहाँ भर्ती दिलाया, फिर 12 साल राइफल में दिलाया, फिर वहाँ से अभी ऑफिसर बनाने की इतना क्षमता रखी उन्होंने मेहनत किया। यह सब किसका है? प्रभु का आशीर्वाद है। इसलिए हमेशा हम उनका परिवार के लिए ट्रेनिंग 1 साल 1.5 साल चल सकता है, उसमें भी दुख बीमार हो जाता है, कहीं किसी का आ जाता है, तो उनसे बचाने के लिए हमने क्या करना, हमेशा उनका परिवार और खास करके हमारा ब्रदर के लिए हम प्रे में शामिल करते रहिए बोल के मैं अभी मैसेज शुरू करने से पहले आप सबको ये बता रहा हूँ। मैसेज में जाने से पहले मेरी प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु, आज आपने 6 दिन के अंदर हमारा जो भी संसारिक का काम था हम सबका मौका देके हमारा जो काम था वो सब कुछ समाप्त करके आज 7वां दिन विश्राम दिन जो कि आपने संसार बना के 7 दिन में विश्राम दिया है, उसी मुताबिक प्रभु आपने आपका विश्वासी लोग को भी इस धरती में वो इस दिन हफ्ते में 7वां दिन विश्राम दिन बना के आपको महिमा करने के लिए प्रभु आपने ये दिन हमको दिया है। आज यहाँ जितना भी विश्वासी साहब लोग, हमारे ब्रदर्स लोग, जितना भी सिस्टर्स लोग, जितना भी यहाँ उपस्थित है, हम सब आपका द्वारा जो वचन है आपके बाइबल द्वारा लिखा हो उसको
सुनने के लिए और हमारा जो भी कमी है उसको हमने सुधारने के लिए स्थान में आके हम एक कथा हुआ है प्रभु। यहाँ खड़ा होकर मैं बोलूँगा, मैं आपका वचन मेरा द्वारा बोलूँगा, लेकिन शक्ति आपका है। और यहाँ जितना भी सुनने वाला है प्रभु, आप में सुनने का शक्ति दे, ताकि हमारा जो भी जीवन में कमी है, शरीर जीवन में, आत्मिक जीवन में, सब कुछ हम सही तरीके से चल सके और आपने जो हमारे लिए मार्गदर्शन कर रखा है उस रास्ता पे चल सके प्रभु। मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँ, आपका पवित्र आत्मा द्वारा मेरे को चला दे बोल के यह प्रार्थना पिता परमेश्वर के नाम से विनती करता हूँ। आज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा इंग्लिश क्लास में वो भी साल में मुझे तो हम उसको छुट्टी भी देना चाहिए, महीना भर छुट्टी भी देना चाहिए, क्योंकि हमको भी छुट्टी चाहिए, है कि नहीं। हम सिपाही हम लोगों को भी साल में 2 बार छुट्टी चाहिए और 3 बार भी चाहिए। वैसे तो हमको 3 बार लागू है, लेकिन नहीं मिलता है, ऐसे छुट्टी मिलता है, तो उनको भी छुट्टी देना चाहिए बोल के सोचता हूँ। लेकिन वो चला जाएगा तो ना मैं रहेगा ना कोई हम में से कोई रहेगा, तो यह भी एक सुनसान हो जाता है, इसलिए उसको छुट्टी ज़्यादा नहीं देता। लेकिन इस बार सबसे लंबा छुट्टी उसको दिया है। मैंने प्रोग्राम बना के डाला, वो फ्राइडे में आया पड़ा था, मैंने प्रोग्राम बना के डाला और मैसेज में मेरा नाम डाल दो, फिर मैं मंडे का आ जाऊँगा बोला। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे अपना घर है तो रहने का क्या होता है। उसका माँ भी थोड़ा तबियत भी है और उसका घर थोड़ा रिनोवेशन कर रहा है, तो ऐसा बोला था मैंने, ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। ओके, दुख बीमार तो नहीं है, तो सही सलामत है और उनका प्रार्थना से। तो आज मैं यहाँ फिर उसका बर्थडे यहाँ बराबर हुआ, तो यहाँ हम लोग लोगों को बचाने के लिए आया और मैं यहाँ खड़ा होके बाइबल द्वारा जो लिखा है उसको हम शेयर करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ जो आज का टॉपिक है, इट्स नॉट एन इजी रोड, यानी कि यहाँ एक आसान रास्ता नहीं है, और क्या हम लोग थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ एक अच्छा रास्ता नहीं, आसान रास्ता नहीं है, ये क्यों कहा गया, यहाँ आसान रास्ता नहीं है, इट्स नॉट एन इजी रोड, यानी कि हम लोग जो चल रहा है वो आसान रास्ता नहीं है बोल के बाइबल द्वारा लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 13 और 14 में हम देखा जाए तो इसमें लिखा है कि बहुत अच्छा तरीका से लिखा है, इट्स नॉट एन इजी रोड, और उसमें लिखा है कि द नैरो गेट यानी कि बहुत मतलब पतला सा एक गेट है, वो बहुत कठिन, बहुत चलने का मुश्किल, इस प्रकार का देखा है। तो हम लोग यहाँ इट्स नॉट एन इजी रोड, ये क्यों कहा गया, व्हाई इट्स नॉट एन इजी रोड, वह रास्ता क्यों आसान नहीं है। इंसान के जीवन में ये मान लीजिए आपके और मेरे जीवन में दिखाई नहीं देता, करना सोचता है जवान है बोल के, लेकिन आँख जवान देता है कि ये बुढ़ापा आ गया। तो इंसान के जीवन भर में कितना प्रकार का कठिनाई आते हैं, आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, हम जितना भी इस पृथ्वी के ऊपर है, संसार में है, हम सब के ऊपर कठिनाई आता है, यानी कि कोई कहीं न कहीं रोग आता है, कहीं न कहीं दुख बीमार आता है, कहीं न कहीं परिवार में तकलीफ आता है। खास करके हम लोग हमारे जीवन, विश्वासियों के जीवन में आप और मैं सोचता है कि हम सही रास्ता चले, सही जीवन जिए, किसी से झगड़ा करता ना हो और पवित्र होकर जिए, हम सोचता है, आप सोचता है, लेकिन नहीं हो पाता है। ये प्रभु ने कहा कि इट्स नॉट एन इजी रोड, इसलिए बोला कि नहीं हो पाता है, इसलिए इट्स नॉट एन इजी रोड। जो हम चल रहा है, आप चल रहा है, तो वो आसान रास्ता नहीं है बोल के बाइबल में लिखा है, मैथ्यू की किताब में। लेकिन कहीं ना कहीं से किसी जगह पर, समय पर हमको टेम्पटेशन मिल जाता है, सामना करना पड़ता है आप और मेरे को। वो है कि हमारा चलते सीधा रास्ता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ठोकर मिलेगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना होते रहेंगे। इसलिए प्रभु ने पहले कहा रखा कि इट्स नॉट एन इजी रोड, वहाँ रास्ता आसान नहीं है बोल के प्रभु ने पहले से बता रखा है। वो होने वाला जो भी है सब कुछ बाइबल द्वारा लिखा है, बाइबल में लिखा है। इसलिए हमारा जीवन, ये जीवन जो विश्वासी जीवन जो है एक आसान नहीं है बोल के परमेश्वर ने कहा। यहाँ इसलिए हो जाता है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार, इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार
कठिनाई को सामना करके आया। यीशु मसीह जो क्रूस में टंगा है, उसको 36 का जर्नी में कितना कठिनाई उठा के आया। उसी मुताबिक यीशु मसीह ने जिस प्रकार कठिनाई को सामना करके आया, उसी मुताबिक आप और मेरे जीवन में भी आते हैं बोल के बाइबल में लिखा है। आप और मेरे जीवन में क्यों नहीं आएगा? आता है हमारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बड़ा हमारा ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का कितना दिन टेम्पटेशन किया? 40 डेज 49 है ना, बाइबल में लिखा है। तो 40 डेज नाइट उसको जितना क्षमता था यीशु मसीह का, उतना ही प्रभु ने उसके ऊपर टेम्पटेशन किया। इसलिए प्रभु ने बोला कि बाइबल में आपके विश्वास और मेरे विश्वास के आधार पर, उसी के मुताबिक लिमिट के ऊपर ही आप और मेरे को टेम्पटेशन दिया जाएगा। आपका विश्वास से ऊपर नहीं देगा, है ना, लेकिन उसी लिमिट से ही आप और मेरे को टेम्पटेशन किया जाएगा, ताकि आप और मैं उस टेम्पटेशन को रोक पाएगा कि थाम पाएगा कि नहीं, ये देखने के लिए प्रभु ने देखा है। 40 दिन 40 रात आप और मेरे को नहीं देगा। पहाड़ से कूद जाओ नहीं बोलेगा। यीशु मसीह ने किया ना, पहाड़ से कूद जाओ। शैतान ने टेम्पटेशन किया, और प्रभु का पुत्र है तो पहाड़ से कूद जाओ और अपने आप को बचाओ। आपका प्रभु का एंजल आपको पकड़ लेगा। इस प्रकार का टेम्पटेशन किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? इस प्रकार करने से नहीं होगा, खाने से नहीं होगा, पीने से नहीं होगा, लेकिन विश्वास करने से ही होगा, बल्कि उसका कहने का एग्जाम्पल था। तो आज हमारे लिए वही सेम हमको और आपको कहा रखा। जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 7:30-14 में लिखा है, द नैरो गेट, सकरा और चौड़ा मार्ग, लेकिन छोटा सा और बड़ा सा मार्ग। इसमें लिखा है कि मैथ्यू चैप्टर 7:30 में, गो इनटू द नैरो गेट, उस पटली गली से चल के देखो, बिकॉज़ द गेट टू हेल इज वाइड, क्योंकि नॉर्थ बोलता है जो हेवन एंड हेल होता है ना, तो बिकॉज द गेट टू हेल इज वाइड बोला। ये किस लिए बोला? बोलने से आप और मैं आज एक विश्वासी है, हम लोग कहता है। एक एग्जांपल आ देता हम लोग यहाँ से मुक्चुंग टू सीटीएन यानी कि चंगसुंगया, चुली, अंगुरी होते हुए जोहर और मराठी घूमता है, दिमाग सब ऑल इंडिया घूम सकते हैं। और यहाँ से एक यहाँ ऑल इंडिया न्यूकैम, चांकी जैसा होते हुए मराठी, और वहां से ऑल इंडिया घूम सकते हैं, पूरा जगह घूम सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ। द गेट टू हेल इज वाइड और द गेट टू लाइफ इज नैरो, ये दोनों का, ये जो दिल्ली रोड जा रहा है, ये बहुत क्या बोलते हैं, वाइड हो गया। हर गाड़ी, हर घोड़ा, हर टाटा मोबाइल जो भी है, सब कुछ ये रास्ता चल रहा है। तो हमारे लाइफ में इसलिए प्रभु ने बोला कि द गेट टू हेल इज वाइड। द गेट टू हेल इज वाइड मतलब नर्क में जाने के लिए रास्ता जो है, गेट जो है बिल्कुल चौड़ा है, बड़ा है, खुला सा है, उसमें आग बंद करके भी जा सकता है। ये नहीं कि हम आग बंद कर नहीं जाने वाला नहीं बोल रहा, हकीकत में हमारा आग बंद नहीं होगा, लेकिन आपको वहां नशा पानी भी मिलेगा, लड़कीबाजी भी मिलेगा, हर किस्म का बदमाशी, झगड़ा टंटन जो भी है, कंजूसी, दूसरा जब देख के लालच करना, लोभ लालच, संपत्ति, दूसरा का संपत्ति देख के वो करना, हड़प लेना, इस प्रकार का बहुत कुछ मिलेगा वो खुला रास्ता में। लेकिन इसमें लिखा कि the way to life is narrow। हमारे जीवन असल जो असली जीवन उसके लिए बिल्कुल छोटा सा मिलेगा। वो छोटा सा क्यों है? इस रास्ते में क्यों ज्यादा लोग चलता है? बहुत अच्छा है, एक हाथ से ढोल के चल सकते हैं। ये मराठी रोड क्यों नहीं चलता है? ये बहुत कठिन है, छोटा है, ऊपर खबर है, गाड़ी खराब होने का रास्ता बहुत चांसेस है, गिरने का बहुत चांसेस है, दोनों हाथ से पकड़ के चलना पड़ता है। तो हमारा लाइफ जो है आत्मिक जीवन, ये रास्ता जाने से ठीक है, ये रास्ता जाने से ठीक है। इस रास्ते में क्यों एक्सीडेंट होता रहता है? इस रास्ते में क्यों नहीं होता है? होता है, लेकिन केयरलेस, जैसे कि आप और मैं केयरलेस होता है तो हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ क्यों जाता होता है? यहाँ इसलिए कि खुद को ओवर कॉन्फिडेंस प्लस बड़ा चौड़ा रास्ता मिला, तो एक हाथ से चलेगा, टर्निंग आएगा, ब्रेक मारो या गियर लगाओ या एक्सीलेटर दबा हो जाता है, ठोकर मारेगा, हो गया हमारा 2 बार
यहाँ नहीं हुआ, हो गया ना। उसके अलावा कितना सिविल का होता होगा। तो ये रास्ता चलने से आपको बहुत आसान है, आपको मजा आएगा। उसके आसान रास्ते में आप और मेरे को बहुत कुछ करने को मिलेंगे, और करने को मिलेंगे, ऐश करने को मिलेंगे। वहां आप और मेरे जो चाहिए वो सब मिलेंगे, है ना। संसारिक जीवन में हमको जो चाहिए सब मिलेंगे। बदमाशी भी कर सकता है, मारपीट भी कर सकता है, नशा पानी भी कर सकता है, लड़की पानी भी कर सकता है, लड़का पानी भी कर, बहुत कुछ मिलेगा। वो है वाई हमारा जीवन में। तो उस रास्ते चलने से ठीक है ना, निरोग में चलने से ठीक है। ऐश करने को मिलेगा, वहां सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां जीवन का रास्ता नहीं है। बोला परमेश्वर बोला कि वहां जीवन का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? वहां बहुत ठोकर मिलने का चांस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि वो रास्ता में चलना सही नहीं है, और आप भले तकलीफ हो लेकिन निरोग में चलोगे। वही हमारे लिए लाइफ इस पे ये रास्ता में क्यों नहीं चलता है? गिरने का चांस है, सोचना पड़ता है। टांकी के नीचे कितना जगह ऊपर खबर है, पहले मरनी से चलने से सोचना पड़ता है, और मुकुकिंग से चलने से सोचना पड़ता है। न्यू गेम और टांकी के बीच में कितना ऊपर खबर है, मैं चल पाएगा कि नहीं पाएगा, किस प्रकार का पहुंचेगा, वो सोचना पड़ता है। तो हमारे लाइफ में, आत्मिक जीवन में भी हम सोच के चलेगा तब हमारे लिए फायदा होगा। यार सोचने नहीं पड़ता है, मैं 9 बजे चलूंगा क्योंकि पता क्या होगा 11 बजे मरने पहुंच जाएगा, वो हमारा एम होता है। और इतना स्पीड लगाएगा कि मतलब कहीं घटने से कोई मिलेगा ही नहीं, इस प्रकार है ना, हो जाता है। इसलिए हमारे लाइफ में प्रभु ने बोला कि तुम चल रहा है तो नेरो वे चलो, जो कठिन है वो चलो। गिर सकता है, अगर इधर चला गया आप और मेरे को बोलेगा 3 गुम्बद का ब्रिज बना दिया और चलने लाओ, तो हम कैसे चलेगा? बिल्कुल यह थाम लेगा ना, हम लोग हाथ भी पकड़ेगा, पाँव पकड़ेगा और चलेगा, लेकिन वहां भी गिरने का चांस है हमको। यह है क्रिश्चियन लाइफ में हम बहुत होशियार से चलना पड़ता है। Being a Christian, we should walk in your road, यानी कि हम एकदम चलना ही चलना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखा है। ये इसमें आप और मैं अगर सही तरीके से हो गया तो आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका नेबर, let them all know where you stand. आप किस जगह पे है उनको पता होने दो, उनको मालूम होना चाहिए कि आप सेना कौन सा जगह पे है, आईटी साहब कौन सा जगह पे है, हमारा कौन सा जगह पे है, हम यहाँ XYZ जो भी है, हम कौन सा जगह पे है, हमारा लिविंग वे, हमारा चलने का तरीका, हम वाइड वे में नहीं चल रहा, हम नेरो वे में चल रहे, तो हम होशियार से चलना पड़ा। तो हमारा लाइफ को दूसरों को देखने ना बहुत के देखा, let them all know where you stand. सबको पता होना चाहिए आप कहाँ पे खड़ा है और किस लिए खड़ा है और क्या जिसके लिए खड़ा है, किस लिए खड़ा है यीशु मसीह के लिए, और क्या जिसके लिए हमारा राइशियस। द रोड टू सैल्वेशन यानी कि मुक्ति पाने का रास्ता तो है आसान नहीं है, वहां डिफिकल्टीज द रोड टू सैल्वेशन इज नॉट इजी, मार्क्ड बाय डिफिकल्टीज। हर कठिन से मार्क किया हुआ है, छप्पा मारा हुआ है हमारा रोड में ना, हमारा जीवन में हर जगह में छप्पा मारा हुआ है कि वो छप्पा नहीं कि अच्छा वाला नहीं, बल्कि डिफिकल्टीज। हर जगह में रोक पड़ने वाला, हर जगह में थाम होने वाला, हर जगह में सोच विचार करने वाला, इस प्रकार का हमारा लाइफ है। बट वी बिलीवर्स आर नॉट अलोन, यानी कि हम विश्वासी लोग अकेलापन नहीं महसूस होना चाहिए। As Jesus was with us, with them, with you and me, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ चलता रहता है। इसलिए वो द रोड टू सैल्वेशन, मुक्ति पाने का रास्ता जो है, हम चलते रहेगा। वह बहुत तकलीफ महसूस होगा, बहुत मुश्किल होगा जाने का। आपका कीचड़ भी मिल सकता है, पत्थर भी मिल सकता है, गहरा भी मिल सकता है, उतरा भी मिल सकता है, लेकिन उसमें हम ये नहीं सोच रहे कि हम अकेला है, लेकिन यीशु मसीह आप और मेरे साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमारा कहानी होता है हमारे गाँव का, वहाँ अभी भी गाड़ी रास्ता क्लियर नहीं है, कच्चा रास्ता है। तो हमने जब पैदा हुआ, हम बड़ा हुआ, हमारा पिताजी माताजी जो भी देखता था, हमसे सीनियर लीडर लोग, उनको देखते से अभी याद चलने से ना बहुत मुश्किल है। हमारा एरिया जो है नॉर्थ सुई एरिया बोलते हैं, 17-18 गाँव है, पहले 14 था,
तो उसमें हमने पहले मैं हमारा उसमें स्टूडेंट यूनियन का गांव का मैं एक प्रेसिडेंट था और हमारा उसमें एरिया का मैं कल्चरल सेक्रेटरी था। तो वहाँ मुश्किल, बहुत मुश्किल, बरसात मौसम में रेनी सीजन में आपको मीटिंग के लिए बुलाएगा, मेरे को बुलाएगा और एरिया सर्कुलेट करेगा एक लेटर, वो एक लेटर सर्कुलेट करने के लिए आपको 12 दिन लगना ही लगना, क्योंकि मैं लेके उसको गाँव में देगा, वो लेके उसको गाँव में देगा, ऐसा करके वो 12-14 दिन लगेगा। उसके बाद पूरा लेटर मिलने के बाद डेट फिक्स किया हुआ है, डेट फिक्स के अनुसार हमें चलना है, अपना बिस्तरा पेटी उठाना, एक रनर मिलता था जब प्रेसिडेंट था, एक रनर गाँव से स्टूडेंट हो या कोई भी हो, एक रनर मिलेगा, मेरा लोग भूखने वाला या कोई भी बड़ी पेट बोलता है फौजियान भाषा में, तो बड़ी मिलेगा तो उसको लेके चलना, लेकिन दौड़ लेके चलना, क्यों? जंगल फाड़ना पड़ेगा, वहाँ इतना लीच है, जो घुटना में इतना लीच है पूछो मत, आपको जंगल में पाँव डालने से वहाँ से घास पर लेगा, वो लीच है पूरा। इस प्रकार हमने करके आया, मच्छर मंजाले का मच्छर, और वहाँ शेर, टाइगर, लायन और एलिफेंट, आज भी एलिफेंट बहुत हमारे एरिया में खेती कर नहीं सकता है, पूरा खा देता है, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का करके आया हमने, तो कुछ साल के लिए किया, लेकिन मिशनरीज लोग कितना साल, पास्टर लोग कितना साल किया, उनको याद करके अभी हमारे दिल में जो मतलब दुख लगता है। और वो लोग यीशु मसीह के लिए कष्ट करता था उस समय में, और बहुत तकलीफ वगैरह भी वो लोग चलता था। गाँव पहुंचने के बाद खून पूरा सॉक्स में लगा था, सॉक्स के अंदर तो बीच घुसाते तो वो तो पूरा चिपक जाता है, इस प्रकार का तकलीफ करके वो लोग करता था। Some of Christian like Reverend Pastor, Evangelist, and also all missionaries, वो लोग खाने को भी नहीं है, पीने को नहीं है, जेब में हाथ डाले, पॉकेट में बैलेंस नहीं है, कैश नहीं है, उस टाइम का बात बोल रहा हूँ। लेकिन क्या करता था? Someday they have nothing to eat in cash in their pocket, इनका पॉकेट में नहीं था, लेकिन वो क्या करता था? मैसेज प्रिपेयर करता था, ये होली बाइबल है, ये मैसेज प्रिपेयर करता था, किसके लिए? आप और मेरे जैसे पापियों के लिए वो लोग भी करता था, और वो प्रीच करना है, गोस्पेल मैसेज तैयार करके प्रीच करना है आप और मेरे जैसे। वो तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान था उनका टाइम में ना। मेरा पिताजी वो एरिया का चेयरमैन था, और चेयरमैन, तो मैंने बहुत देखा, घर में नहीं रहता था, बहुत देखा, खून आएगा, फिर जाके वो खून बहुत जोक देखा था ना, इस प्रकार का। कभी लोग फेंक के आ जाता था, क्यों? हाथी ने भगा देता था, हाथी रास्ता में एक काउंटर बुश करता था हाथी ने, और छोड़ के आ जाता था, राशन पानी पूरा बिस्तर बिल्डिंग पूरा छोड़ के, इस प्रकार का हमने देखा। तो उसी जगह में मिशनरी बहुत चला, मिशनरी बहुत हुआ, पास्टर बहुत है। पहले मैं बॉक्सी टीचर था एक मिडिल स्कूल में, तो मेरा स्टूडेंट जो है अभी 2-3 मिशनरी है। हम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन गांव में हमको हाई स्कूल हम 10 पास 12 करके आया, तो कोई टीचर लोग लीव लेता है, कोई मैम साहब लोग जो औरत लोग तो प्रेग्नेंट हो रहे, तो उनका घर में हमने बॉक्सी टीचर करता था, तो वहाँ जाके उनको टीचर करते करते हमारा हाथ में पढ़ने वाले लोग भी अभी मिशनरी 3-4 है। तो वो लोग उस जगह में नहीं फंसा, लेकिन हमारे पिताजी का ड्यूरेशन में बहुत क्रिश्चियन लाइफ में कठिनाई कहीं जगह में है, उसी कारण बहुत लोग डरता है, बहुत लोग आने का डरता है, क्यों? मैं इसे करेगा, अगर मैं क्रिश्चियन हो गया, मैं नशा करने लगेगा, इस दुनिया में लोग बोलेगा क्रिश्चियन हो गया था, फिर देखो तो जैसे क्या हो गया, इसलिए नहीं आता, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ता। हमारा कौन साहब ने क्या बोला, यहाँ घराने से शर्म लगता है, हम अपने आप को पीछे साहब सिंगर है, आप लोग पता ही नहीं, साहब मैंने सुना है, साहब मणिपुर का एक सिंगर है, अच्छा सिंगर था, और मैं तो साहब आने से पहले मैं मैसेज दे दिया, बहुत अच्छा है, कीबोर्ड बजाने वाला है साहब आ रहा है क्लर्क, और वो सिंगर भी है, मैं सुना कहीं साहब ने मतलब मूवीज में या मणिपुरी कुछ में ऐसा मतलब गोस्पेल सिंग होगा नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ ऐसा मैसेज भी सुना नहीं, तो अच्छा सिंगर है वो, तो यहाँ आके मतलब अचानक से होगा, लेकिन साहब तो एक अच्छा सिंगर है। तो ऐसा हम लोग अपने आप को पीछा करता है, आगे नहीं बढ़ता है। मैं सोचता हूँ, मैंने घर में कल मुझे बोला, मैं बहुत ज़्यादा में प्रार्थना करने को दिल होता है, लेकिन मैं फिर मैं वो करके अगर मैं सही रास्ता में नहीं चल पाएगा,
फिर मेरे को एक्शन लेगा और वो और पीछे चला जाएगा बोल के मैंने जस्मिन को बोला। मैंने बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना करने को थाम किया, बहुत किया। तो ऐसा हम अपने आप को छुपाते 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 क्या होता है, दूर हो जाता है और धुंधला से हो जाता है प्रभु की नजर में। तो वो सामने लाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमारा जीवन जो है क्या बोलता है, कठिन रास्ते में चलते 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 आप सही रास्ते में चल सकते हैं। नहीं तो आपको खुला चलेगा, मेरे को खुला चलेगा तो हम क्या होगा, ठोकर मारेगा और वो हमारा बड़ी का एक रुपया भी नहीं। हमारा बलिदान वो लोग जो किया है वो बहुत बड़ा बलिदान। क्रिश्चियन लाइफ में कई जगह में आ जाता है, इस कारण बहुत लोग डर जाता है। और साथ में प्रभु को ये वचन सुनने के लिए भी कोई हम जैसा तैयार नहीं है ना। अभी तो ठंडा है, ब्लैंकेट से बाहर निकल के अच्छा लग रहा होगा ना, हम सब ब्लैंकेट से सुबह बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है, पानी से मारने के लिए अच्छा लग रहा है। तो कोई तो घर में सो रहा होगा, चर्च में जाने के बजाय सो रहा होगा, मंदिर में जाने के बजाय सो जाता है। हम लोग आलसी, एक हमारे जीवन में आलसी है, वो आलसी को हमने पार करना है। अरे एक स्टेप छोड़ के हम प्लेन रास्ता चलता है, तो उसको चलो, फिर दूसरा स्टेप मिलेगा, चलो चलते जाओ, आप बोलेंगे अच्छा सफलता रास्ता मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि इट्स नॉट इजी रोड, ये आसान रास्ता नहीं है, बहुत कठिन है। जो सही प्रकार से सही तरीके से करना ना, वो बहुत उनको पता है कितना कठिन है। आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, खाना नहीं खाना पड़ेगा, पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सोना करना पड़ेगा। टेम्पटेशन, आप बोलेगा मैं कल चल जाऊंगा, शाम को आपको कुछ पूरे करेगा, मत जा कुछ प्रॉब्लम, अरे ये तो वो है, मेरे बच्चा हुआ है, मेरे दोस्त बीमार है, वो है, उधर जाना इधर बाहर। तो ये सब हमारा, इसलिए तो कठिन रास्ता बोला ना, तो वो पार करके जाएगा तो आप कठिन रास्ता में से निकल रहा है। तो हमारे जीवन में ये कठिन रास्ता नेरो वे होता है ना, उसको पार करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज यहाँ जितना भी उपस्थित है, हम सब पता है, एक विश्वासी है, एक इंसान है, हम किस प्रकार का रहना है। हमको और आपको तो दिन भर का गलती सोचेगा ना, रात भर कीर्ति करने से खत्म नहीं होगा, हमने जो गलती किया, आपने जो गलती किया। और क्रिश्चियन लाइफ में उस चीज को नहीं करने के लिए हमने क्या करता है, कोशिश करता है। इसलिए हम लोग जितना हो सके हम लोग कठिनाई रास्ते पर चले और हमारा जीवन को अच्छा रास्ते में ले जाए। आप और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो क्रिश्चियन बोल के लेकिन उस रास्ते को नहीं चलता, उसमें बहुत कुछ चलता है, बोला अच्छा रास्ता में बहुत कुछ चलता है, लेकिन जो नेरो हुए है उसमें बहुत कम लोग चलता है बोल के इसमें लिखा कि बट द गेट टू लाइफ इज नेरो, लाइफ जो है, जीवन जो है ना, वो छोटा सा है, एंड द वे दैट लीड्स टू इट इज हार्ड, वो रास्ता चलने का बहुत कठिन है, एंड देयर आर फ्यू पीपल हु फाइंड इट, जो उसमें जो ढूंढ के मिलता है वो बहुत कम लोग ही होता है बोल के बाइबल में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13-14, The gate to hell is wide, and the road that leads to it is easy. बहुत आसान है, बहुत कुछ करने मिलेगा, आपको बहुत कुछ करने मिलेगा मेरे को, and there are many who travel. उसमें चलने वाला आप जैसे मेरे जैसे बहुत लोग भीड़ भाड़ करके चलता है उसके बाइबल में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 7 13-14 में बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग पढ़ के देखो। अभी एक मैसेज समाप्त करते हुए मैं एक गीत गाऊंगा, टाइम हो गया लेकिन एक गीत गाऊंगा। गीत का टाइटल है इट्स नॉट एन इजी रोड बोल के एक गीत है।